साल 2023 ने हमें कई ऐसे एहसास कराए जो हम साल बीतने के बाद भी शायद ही कभी भूल पाए। 2023 में कई ऐसी घटनाएं हुई जिस पर हमने बड़ी ही मुश्किल से यकीन किया। देश दुनिया की इन घटनाओं ने कभी हमें डराया तो कभी परेशान भी किया। तो चलिए जानते हैं साल 2023 की उन 10 प्रमुख घटनाओं के बारे में जिसका फर्क एक बड़ी आबादी पर पड़ा। ये घटनाएं इतिहास के पन्नों पर भी दर्ज हो गयी। इस साल सितंबर में अफ्रीकी देश लीबिया में तूफान और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। इस तबाही से 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 10,000 से ज्यादा लोग लापता हो गए। ये बाढ़ इतनी भयानक थी कि पूरे शहर को अपने साथ बहा ले गई। इजराइल हमास जंग को साल 2023 में घटी सबसे बड़ी घटना के तौर पर याद रखा जाएगा। दरअसल इस साल 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने अचानक इजरायली सीमा में घुसकर कहर मचा दिया था। इस घटना में 1000 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच खूनी जंग की शुरुआत हो गई। इस जंग में अब तक 20,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज क्रिकेटर इमरान खान के लिए ये साल बेहद बुरा रहा। पाक की स्पेशल कोर्ट ने करप्शन से जुड़े मामले में इमरान खान को 14 दिन के लिए हवालात में भेज दिया। इसके अलावा इसी साल इमरान खान तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में भी दोषी करार दिए गए। दोषी करार दिए जाने के बाद 5 अगस्त से ही इमरान जेल में बंद हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी ये साल खुशियां लेकर नहीं आया। उन्हें साल 2023 में आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ा। अटलांटा की अदालत ने इस साल 14 अगस्त को राष्ट्रपति चुनावों में धोखाधड़ी करने का दोषी माना। इसके बाद ट्रंप को जेल में भी जाना पड़ा। आपको बता दें कि ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनका कैदियों की तरह मगशॉट लिया गया। सीरिया भूकंप, इस घटना को सबसे दर्दनाक घटना के तौर पर याद रखा जाएगा। देश में एक के बाद एक आए 2 भूकंप के झटकों ने जबरदस्त तबाही मचाई। 7.8 और 7.6 तीव्रता के भूकंप में 50,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हजारों लोग बेघर हो गए। सीरिया से सामने आई तबाही की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस भूकंप में तुर्की के 10 शहर तबाह हो गए। साल 2023 चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए भी यादगार रहा। जिनपिंग ने एक बार फिर राष्ट्रपति बनने के साथ हैट्रिक लगाई। 69 साल के जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने। तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग ने चीन में 4 दशक पुरानी परंपरा को तोड़ दिया। चीन में कोई भी 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता, लेकिन जिनपिंग ने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद इस नियम को ही खत्म कर दिया। साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने अचानक इस्तीफा दे दिया। इस खबर से ज्यादा सुर्खियां उनके इस्तीफा देने की वजह रही। उन्होंने कहा कि उनके अंदर अब काम करने के लिए ऊर्जा नहीं बची है। 42 साल की जेसिंडा 2017 में 37 साल की उम्र में न्यूजीलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी थी। इस साल ईरान की महिला पत्रकार नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। मोहम्मदी 2016 से जेल में बंद हैं। इसके अलावा नॉर्वे के लेखक जॉन फॉर्सी को 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। सितंबर महीने की शुरुआत में एक ऐसी खबर आई जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर बर्मिंघम दिवालिया हो गया। बर्मिंघम सिटी काउंसिल को विपक्षी लेबर पार्टी चलाती है। साल के आखिर में अफगानिस्तान ने अचानक ऐलान किया कि वो भारत में अपने दूतावास को बंद कर रहा है। अफगानिस्तान ने पॉलिसी में बदलाव को इसकी वजह बताते हुए एक नोट में इसकी वजह भारत सरकार से लगातार आ रही चुनौतियों को बताया।